जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विद्रोह और राज्य। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग अब तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा आगामी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और आपसे बस हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र का क्या नाम था? क्या मर्दन सिंह था, सदाशिव था, दामोदर राव था या धुंधीराज था? धुंधीराज था। तो लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को जन्म लिया था, गोद ली थी, उसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? सिंगापुर में, बकिंघम शायर में, रंगून में या कोलंबो में? तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था, अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें कहाँ भेज दिया था? रंगून के जेल में, जहां उनका निधन हो गया था। हम इस पर 1857 की क्रांति पर एक वीडियो भी लाएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये वीडियो बनाया जाए या नहीं। चलिए जी, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए, प्रश्न कहता है कि 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करता था? यानी 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली में कोतवाल हुआ करता था? गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अरुण नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? यानी विद्रोह से पहले वहाँ का कोतवाल कौन हुआ करता था? तो विद्रोह से पहले वहाँ के कोतवाल रहा करते थे गंगाधर नेहरू। यानी 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और ये रहा 4 नंबर प्रश्न, जो 2021 में पूछा भी गया है और अपने आप में यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है। तो आप बताएंगे कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध की रानी थी, झांसी, लखनऊ की रानी थी, मेरठ की रानी थी या झांसी की रानी थी? तो सबको पता होगा ये झांसी की रानी थी। इसे झांसी वाली रानी भी कहा जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है और कहता है कि कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, जबलपुर के, जगदीशपुर के और या झांसी के? तो झांसी की कौन रहने वाली थी? झांसी की रहने वाली कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी, लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी वाली रानी भी कहते हैं। जगदीशपुर आरा से थे। जगदीशपुर कहाँ है? आरा में। और आरा जिला है किसका? बिहार का। आप गाना सुने होंगे का ना? तो ये आरा एक जिला है। गाना सुने होंगे आप खेसारी लाल के, यही बबुआ के खुश क के जइबे न त आरा में दोबारा फेरू अइबे न। तो वही आरा में दोबारा जाने का प्लान बनाइए और वहीं के कौन थे? हमारे कुंवर सिंह जी।
आगे की ओर चलते हैं और ये 6ठा नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है अपने आप में, जो 2009 में पूछा भी गया है। कहता है कि अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, या रानी लक्ष्मीबाई ने किया था? बताइए किसने किया था, आप कमेंट करके बताएंगे। बताइए। अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वेरी गुड, किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था जी। ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा 7 नंबर प्रश्न। आप इसका आंसर देंगे, आप लोग जवाब दीजिए इसका। जी, जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 10 मई से, 13 मई से, 18 मई से या 26 मई से। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 10 मई से, यानी 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि व्याप्त का सिद्धांत का संबंध था। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से या मिंडो से। तो व्याप्त का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने दिया था। आगे की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो 2009 में भी पूछा गया है, 9 नंबर प्रश्न भी है। और ये कब कब पूछा गया? 2009 में और 2011 में। कहता है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की बेंटिंग ने, लॉर्ड कर्नवालिस ने, ब्लेंसली ने या लॉर्ड डलहौजी ने? बताइए सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की? तो सहायक संधि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ब्लेंसली ने। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 10 नंबर प्रश्न बताइए। बिहार में 1857 के क्रांति का प्रमुख नेता कौन था या थी? ये 2015 और 16 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। क्या बाजीराव थे, लक्ष्मीबाई थी, दिलीप सिंह थी या कुंवर सिंह थे? तो बिहार में आपको पता है बिहार के कहाँ से कुंवर सिंह लड़े थे? कुंवर सिंह का सही आंसर हो जाएगा। अब बिहार में जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ है? आरा में। जगदीशपुर कहाँ है? आरा जिला में है। और वहीं के प्रणेता थे कौन? कुंवर सिंह जी, जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख प्रणेता थे यानी नेता थे। आगे की ओर चलते हैं और आप बताएंगे 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या बहादुर शाह? तो मंगल पांडे थे। जब हम इसका हिस्ट्री पढ़ाएंगे डिटेल में तो आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से ये पहले व्यक्ति है 1857 की क्रांति का। आगे की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? और ये 2019 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या रिंग फ्लेस नीति, लेप का सिद्धांत, चर्बी वाला करतूस या ईसाई धर्म का प्रचार? तो उस समय में 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण की बात किया जाए तो ये था चर्बी वाला करतूस। उस समय में क्या था कि मतलब जो गन आता था उसमें जो गोली लगता था उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया गया था वो माना जाता था कि चर्बी का है, जिसके कारण उसे खोलना पड़ता था दांत से। और यही कारण, मुख्य रूप से इसी कारण विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और आप बताएंगे
कहता है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे किया, नाना साहब किया, बहादुर शाह किया या मंगल पांडे किया? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही। कौन किए थे? नाना साहब किए थे, कानपुर में नेतृत्व किए थे 1857 के क्रांति का। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानी ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? हीरोज था, विल्सन था, हेनरी लॉरेंस था या हॉवलॉक था? तो लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस। उस कमिश्नर का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस था। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न और कहता है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? कोल विद्रोह, बेलौर विद्रोह, 1857 का विद्रोह या नील विद्रोह? तो नील विद्रोह तो खेती से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह, जो सैनिकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैनिकों के द्वारा किया गया था 1857 का विद्रोह। लेकिन 1857 से पहले भी एक और विद्रोह हुआ था, जो था बेलौर का विद्रोह। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेलौर का विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिए, जो 2021 में पूछा गया। ये प्रश्न कहता है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने किया था या तात्या टोपे ने किया था? अवध की बात किया गया है, तो अवध में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अवध में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगर कानपुर के पूछा जाए तब नाना साहब, कानपुर में पूछा जाए तब नाना साहब, झांसी में पूछा जाए तो लक्ष्मीबाई, बिहार में पूछा जाए तो कौन? कुबरसी ना। बिहार में पूछा जाए तो कौन? कुबरसी। जगदीशपुर में तो कुबरसी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए कहता है धुंधपंत नाम था तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहब का या लक्ष्मीबाई का? तो लक्ष्मीबाई को तो झांसी वाली रानी कहा जाता था, मंगल पांडे था नहीं। अब बताइए तात्या टोपे और नाना साहब दोनों में से कौन होगा? कमेंट करके बतलाइए, तात्या टोपे या नाना साहब। तो धुंधपंत किसे कहा जाता था? नाना साहब को। धुंधपंत किसे कहा जाता था? नाना साहब को धुंधपंत कहा जाता था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये रहा 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? 10 मई 1857 में, 14 मई 1857 में, 24 मई 1857 में या 31 मई 1857 में? तो आपको पता है इसी विद्रोह से तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये कब विद्रोह किया था? 10 मई 1857 में। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? उनकी शक्तिशाली तोप, उनका आशीर्वाद, उनका सारा खजाना या कंपनी से संधि कर भारत पर मुगल वंश की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों का आवाहन करने की घोषणा? बताइए विद्रोहियों का क्या मांग था, आप ये बताइए। 19 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए।
जी। तो इसमें सिर्फ वो चाहते थे कि आप उनका आशीर्वाद, मतलब कहते थे कि आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, हम लोग सब झेल लेंगे। टोप उसको नहीं चाहिए था। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कहता है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, उर्दू है या संस्कृत है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। जिसमें टाइम ना लगे उसे खींचते हुए चले जाइए। ये 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आप जवाब दीजिए ना। कहता है कि शाहमल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बरौत प्रागना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये शाहमल जो थे ये उत्तर प्रदेश के बरौत के रहने वाले थे, यानी 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। ये 22 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। 22 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिन में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होने वाला था वह तिथि थी 13 जून 1957, 23 जून 1857, 3 जून 1957 या 30 जून 1857। बताइए क्या था? तो वो था 3 जून 1957। क्या था? 3 जून 1957 को प्लासी के युद्ध का 100 साल पूर्व जाता ना। 3 जून 1900, एक मिनट, सॉरी, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1857। यानी 23 जून 1857 को प्लासी के युद्ध का 100 साल पूरा हो जाता। आगे की ओर चलते हैं और अब बताएंगे इसका सही आंसर। कहता है बंगाल आर्मी की पौधाशाला किसे कहा जाता था? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को या कानपुर को? बताइए, बंगाल आर्मी की पौधाशाला किसे कहा जाता था? तो बंगाल आर्मी की पौधाशाला अवध को कहा जाता था, यानी 23 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि अवध में बेलेंजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई 1801 में, 1781 में, 1856 में या 1819 में? सहायक संधि कब लागू किया गया? तो सहायक संधि लागू किया गया 1801 में। आगे की ओर चलते हैं और ये 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है, लखनऊ में पूछा है। झांसी वाली रानी नहीं, झांसी वाली रानी तो लक्ष्मीबाई नहीं, ये तो झांसी में की थी। ये कहाँ की थी? झांसी में। बेगम हजरत महल ये तो अवध में की थी, अभी जस्ट बताए थे अवध में। अकबर से ये बिहार में किए थे। कहाँ किए थे? बिहार में भी। कहाँ? बिहार में जगदीशपुर में। बिहार में कहाँ किए थे? जगदीशपुर में। तो बच क्या जाता है? नाना साहब। नाना साहब कहाँ किए थे? लखनऊ में। याद रखेंगे 1857 के क्रांति, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल अवध में, वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर आरा में और नाना साहब लखनऊ में किए थे। ये प्रश्न 2018 में पूछा भी गया है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये 2018 और 2021 दोनों पूछा गया है। क्या लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड डलहौजी था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप कमेंट करके बतलाइए जल्दी से, भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 क्रांति के समय? कौन था 1857 क्रांति के समय? तो ये था लॉर्ड कैनिंग ना। प्रधानमंत्री पाम स्टॉर्न, ये भी याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं और ये प्रश्न कहता है कि जो
सागर में 1 जुलाई 1857 के क्रांति का आरंभ किसने किया था? शेख रमजान ने, बख्त बली ने, मर्दन सिंह ने या बेदन दाओ ने? तो 1 जुलाई 1857 के क्रांति का शुरुआत किसने किया था? तो ये शेख रमजान ने किया था, यानी 27 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं और बच्चों को कितने दिन किलो में शरण लेकर रहना पड़ा? 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन या 150 दिन? तो ये सही आंसर हो जाएगा 222 दिन तक उन्हें किलो में शरण लेकर रहना पड़ा। बताइए 29 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर और आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेज को परेशान किया था? बख्त बली ने, मर्दन सिंह ने, बेदन दाऊ ने या इनमें सभी? तो सभी ने वहां पर भाग लिया था, यानी 29 का हो जाएगा इनमें से सभी। 29 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप जवाब देंगे। कहता है कि 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? क्या हैवलॉक ने किया था, हीरोज ने किया था, आउटून ने किया था या टेलर ने किया था? तो सागर में विद्रोह का दमन कौन किया था? हीरोज ने किया था, यानी 30 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और कहता है कि हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना और उसे जगदीशपुर से भी अधिक महत्व दिया? झांसी को, कानपुर को, सागर को या लखनऊ को? आप बताएंगे किसे दिया था ये? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जबलपुर से भी ज़्यादा महत्व सागर को दिया था ना, यानी 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये 32 नंबर प्रश्न कहता है, 32 नंबर प्रश्न में कहता है कि झोगन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ, कानपुर में हुआ, सागर में हुआ या लखनऊ में हुआ? बताइए। यानी झोगन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये झांसी में हुआ था। 32 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बुलंदखंड के किस स्थान पर रोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्त बली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? झांसी में, सागर में, कालवी में या ललितपुर में? कहाँ एकत्रित हुए थे? बताइए कहाँ एकत्रित हुए थे? तो ये एकत्रित हुए थे कालवी में। कहाँ एकत्रित हुए थे? ये कालवी में एकत्रित हुए थे। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या दिल्ली में? यानी तात्या टोपे को कहाँ फांसी दिया गया? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या दिल्ली में? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दिया गया था। कहाँ फांसी दिया गया था? शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दिया गया था, यानी 34 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है अपने आप में। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न कहता है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जेम्स अस्टर्न या रॉबर्ट्स ने? तो ये जो है द ग्रेट
रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था? अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखा था। आगे की ओर चलते हैं और बताइए, कहता है क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल चले गए? नाना साहब, बेगम हजरत महल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन नेपाल चले गए थे क्रांति के दमन के बाद? बताइए कौन बताएंगे, कौन नेपाल चले गए थे? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी बताइए कौन चले गए थे? तो ये दोनों आदमी चले गए थे, यानी 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि 1857 की क्रांति के मुख्य नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ गिरफ्तार कर लिया? लाल किला से, हुमायूं के मकबरा से, अलई दरवाजे से, या इनमें से कोई नहीं? तो उन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह जफर को, और उन्हें पकड़ करके रांगूर के जेल में जाकर रख दिया था ना। आगे की ओर चलते हैं और ये है 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर में, सतरा में, पूना में, या इनमें से सभी जगहों पर? बताइए दक्षिण भारत में किन किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किन किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था? जल्दी बताइए सब लोग। तो दक्षिण भारत में इनमें से सभी स्थानों पर विद्रोह हुआ था, यानी 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर डी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे हैं। तो कहता है कि 1857 से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? कि कारतूसों में गाय और शुगर की चर्बी भरी हुई है, घी, आटा व शक्कर में गाय और शुगर की हड्डियों का चूरा मिला है, गांव में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, या उपयुक्त में से सभी अफवाह सही रही? तो ये जितने भी अफवाह है जो क्रांति से पहले उड़ रही थी, ये सभी अफवाह सही थे, और इन्हीं अफवाहों के कारण ही तो विद्रोह शुरू हुआ था, यानी ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी अफवाह फैल रही थी। आगे चलिए, ये अगला प्रश्न जो 2021 में पूछा गया है, कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, या उपयुक्त में से सभी नामों से? तो ये सभी नामों से झांसी वाली रानी भी कहा जाता था, तो इनका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर 40 का। आगे की ओर चलेंगे और आप बताएंगे 41 नंबर प्रश्न का जवाब कि जो निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताईबाई, आजीनन, या शीला देवी, या उपयुक्त में से सभी? किस महिला ने 1857 की क्रांति में अपना भूमिका निभाई है? बताइए, जवाब देंगे सब आदमी। चलिए, तो जितने भी महिलाएं हैं सब 1857 की क्रांति में अपना भूमिका निभाई है, यानी 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को बताइए कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र की? रानी लक्ष्मीबाई, महारानी बेजाबाई सिंधिया, या बेगम हजरत महल, या आजीनन? तो बताइए किस महिला ने की? बताइए। तो ये महारानी बेजाबाई सिंधिया जो थी, ये 17 में, उज्जैन में और ग्वालियर में 1838 से लेकर के 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध अपना षड्यंत्र रचती रही। आगे की ओर चलते हैं और
कहता है कि 1857 की क्रांति, 1857 के गदर को क्रांति कहा है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। आरसी मजूमदार होता है, जवाहरलाल नेहरू ने या टी.आर. होमर ने? बताइए 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा है? 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा है? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। आगे की ओर चलते हैं और ये अगला प्रश्न कहता है कि वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुआ था और न्यूयॉर्क डेली ट्वीन में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे। कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, फ्रीडरिक अलेक्जेंडर या डी.वी. सावरकर? कौन थे जो विदेश में रहते थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कौन थे ये? कार्ल मार्क्स थे तो न्यूयॉर्क में, लेकिन वहीं से पैनी नजर रख करके एक मतलब इस पर 21 लेख लिखे थे ना, कार्ल मार्क्स ने। आगे की ओर चलते हैं। ये सब स्टेटमेंट वाला प्रश्न बहुत दुर्लभ होता है कभी कभी, तो बताएंगे। कहता है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 में बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेज की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? कौन था? तात्या टोपे था, नाना साहब था, फिरोजा शाह था या वक्त वली था? कौन था बताइए? कौन था ये? वक्त वली। ये कौन था? वक्त वली। वक्त वली तो सबसे पहले बुंदेल में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में वक्त वली ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति में वह विद्रोहियों के साथ हो गया और जो समय समय पर अंग्रेजों के लिए समस्या खड़ा करता था। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बुंदेल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे बुंदेल विद्रोह हुआ था 1842 में। ये प्रश्न भी इजी है, पूछे जा सकते हैं कि बुंदेल विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 में। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बुंदेल विद्रोह में अंग्रेज का साथ कौन दिया था? तो वक्त वली। लेकिन 1857 की क्रांति में वक्त वली ने अंग्रेज का साथ नहीं दिया था। आगे की ओर चलते हैं और चलिए देखिए, कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये 2020 का प्रश्न है। क्या झांसी में हुआ था, काशी में हुआ था, कानपुर में हुआ था या कालपी में हुआ था? अक्सर आदमी बताइए क्या हो जाएगा, बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं कंफ्यूज होंगे। आप नहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप पढ़े हैं। तो किसमें? झांसी में नहीं, झांसी में तो उनका शादी हुआ था। कहाँ? काशी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में जन्म। इस बात को याद रखेंगे, लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था और वो महारानी कहाँ की थी? झांसी की थी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन में भी कई बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। कहता है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने, अमर सिंह ने, बाजिद अली ने या कुंवर सिंह ने? तो देखिए, आपको पता होगा कुंवर सिंह तो कहाँ किए थे? आरा में। क्या किए थे? बार बार कहते हैं, आरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आप कहेंगे पटना में, तो पटना में क्या था? पीर अली। पटना में किसने किया था? पीर अली ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? क्या बी.डी. सावरकर ने कहा? क्या आर.सी. मजूमदार ने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा या इनमें से कोई नहीं? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। यानी 48 का सही आंसर ये हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? क्या सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला था, बहादुर शाह द्वितीय था या इनमें से सभी था?
तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जिसे दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और रंगूर के जेल में जाके बंद कर दिया, जहां पर उनका निधन हो गया था। आगे की ओर चलते हैं। अब 2-4 प्रश्न और बच गए होंगे, तो चलिए बताइए। कहता है सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना। मतलब किस राइफल के कारण सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया? क्या इनफील्ड, ब्राउन बॉस, रेमिंगटन, R5 या इनमें से कोई नहीं? तो वो था कौन, बताइए? इनफील्ड के कारण। इनफील्ड के कारण सैनिकों ने क्या किया था, मतलब क्या किया था, विद्रोह शुरू किया था। इससे पहले सैनिक किसका प्रयोग करता था? तो ब्राउन बॉस का। पहले वो ब्राउन बॉस का प्रयोग करता था, बाद में उन्हें इनफील्ड प्रयोग करने के लिए कहा गया, जिसमें कारतूस जो भरा जाता था, उस कारतूस पर जो कवर लगा हुआ रहता था वो चर्बी का, यानी जानवरों के चर्बी का लगा रहता था, जिसके कारण ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो पहले तो प्रयोग करता था ब्राउन बेस, लेकिन बाद में किसका प्रयोग करने लगा? इनफील्ड का। और यही इनफील्ड जो है विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था ना। आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, ये बात हमने एक बार बोला भी था आपको बीच में, आप शायद गौर नहीं किए होंगे या गौर किए होंगे, तो बताइए। कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या डिज़रेनी था, रॉबर्ट पील था, पाम स्टॉर्न था या ग्लेडस्टोन था? कौन था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? पाम स्टॉर्न। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टॉर्न। और मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आप जिसे कह सकते हैं। कौन था? पाम स्टॉर्न द्वितीय या पाम स्टॉर्न द्वितीय था। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है और बताएंगे आप लोग 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति? जी नहीं। व्याप्त का सिद्धांत? जी नहीं। चर्बी वाला कारतूस? जी, यही था। 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, यानी 52 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाएंगे। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।